नमस्कार साथियों, तो फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे रीजनिंग के एक और नए वीडियो में। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो है नंबर, क्योंकि इस पर्टिकुलर चैप्टर को लाने का एक मतलब था कि मतलब ये जो प्रश्न है नंबर सीरीज के, ये एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, ये कई बार एग्जामों में पूछे जा चुके हैं इसी टाइप के। ठीक है, तो ज़्यादा क्वेश्चन हार्ड भी नहीं आते, ज़्यादा ईजी भी नहीं आते, मॉडरेट में आते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कौन सा है कि 9, 14, 19, 24, 29 और 34, फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आने वाला है इसको हम देखते हैं। तो 9 से 14 हुआ है, 5 प्लस हुआ है। 14 से 19 हुआ है, 5 प्लस हुआ है। 19 से 24 हुआ है, 5 प्लस हुआ है। 24 से 29, 5 प्लस हुआ है। 29 से 34, 5 प्लस हुआ है। तो सभी में 5-5 प्लस का कॉन्सेप्ट लग रहा है। देखिए, इसमें तो 5 लग रहा है, हो सकता है अगली परीक्षाओं में ऐसा दिया जाए कि +1 हो रहा हो या +2 हो रहा हो। ठीक है, +2 +2 +2 का ऐसे सीरीज चले, +1 का सीरीज चले, या तो ये जो है +5 है। ठीक है, तो -5 का चले, यानी कुछ भी हो सकता है रीजनिंग में। ठीक है, और यहाँ पे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 भी हो सकता है, या तो ये भी हो सकता है 2, 3, 5, 7, 11, यानी प्राइम नंबर्स, अभाज्य संख्या, ऐसा भी प्लस हो सकता है। यानी इस टाइप के प्रश्न में केवल इतना ही पूछा जाएगा। ठीक है, माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, वो तो अगला है गुणा भाग। ठीक, तो यहाँ पर भी हम करेंगे 5-5 प्लस हो रहा था, तो 34 में भी 5 प्लस करेंगे तभी तो डिफरेंस आएगा 5 का, तो यहाँ पे 39 करना पड़ेगा। ठीक है, तो 39 कौन सा ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में। अगला क्वेश्चन हमारा 5 है, 7 है, 10 है, 15, 22, 33, क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर देखिए डिफरेंस, देखिए 90% केस में जो सीरीज के सवाल होते हैं वो डिफरेंस मेथड से ही बन जाते हैं। जैसे हमने इसका डिफरेंस निकाला, जो आया, अगर उससे सवाल ना बने तो डिफरेंस का भी डिफरेंस ले लीजिए तो वो सवाल बन जाता है। 90% केस में होता है ऐसा। ठीक है, जैसे 5 से 7 2 प्लस, 7 से 10 3 प्लस, 10 से 15 5 प्लस, 15 से 22 7 प्लस, और 32 से 33 11 प्लस। तो सभी में देखिए क्या प्लस हो रहा है, 2, 3, 5, 7, 11। ठीक, तो यहाँ पे कौन सा है? प्राइम नंबर्स हैं। प्राइम नंबर्स देखिए, यहाँ पे 9 नहीं आया है बीच में, अगर 9 आ जाता तो यहाँ पर 2 नहीं होता। क्यों 2 नहीं होता? क्योंकि 2 एक सम संख्या है। विषम अगर होता तो यहाँ पे केवल 3 से स्टार्ट होता, 1 से स्टार्ट होता, 1 3 5 7 9 गया। ठीक है, तो इसीलिए ये प्राइम नंबर से, इसलिए 2 से शुरुआत की गई है। तो देखिए प्राइम नंबर्स होते क्या हैं? प्राइम नंबर्स जिनके कम से कम 2 फैक्टर हो, उससे ज़्यादा नहीं। 2 से ज़्यादा अगर होंगे तो वो प्राइम नंबर्स नहीं कहलाएंगे। प्राइम नंबर्स का सीधा सा मतलब वो है लॉजिक, ठीक। प्राइम नंबर्स को कैसे पहचानेंगे? इसके केवल 2 गुणनखंड होंगे, यानी 2 ऐसे गुणनखंड होंगे जो उसको विभाजित कर देगा। जैसे 2 को विभाजित करने वाला यानी डिवाइड करने वाला कौन कौन से हैं? एक 1 है और एक खुद 2 है। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 क्या है, प्राइम नंबर्स हैं, तो आप कहेंगे नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि 1 को केवल 1 ही काटेगा, और कौन सा काटेगा? वो तो खुद ही 1 है। ठीक, तो इसीलिए 1 प्राइम नंबर्स नहीं आता, प्राइम नंबर्स की श्रेणी में नहीं आता। अब 7 को ले लें। अगर मान लीजिए आप कहें कि 6 जैसे है या 4 है, मान लीजिए 4 ही है, तो 4 के कितने गुणनखंड होंगे? एक तो 1 होगा, यानी 4 को विभाजित करने वाला 1 होगा, एक 2 होगा, एक खुद 4 होगा। तो कितने प्राइम नंबर्स हो गए? 1 2 4, यानी 3 हो गए। तो इसलिए ये प्राइम नंबर्स नहीं है। प्राइम नंबर्स का मतलब केवल 2 गुणनखंड इसके होंगे। ठीक है, तो 2 3 5 7 11, तो अगली जो संख्या आएगी वो कौन सी होगी? वो 13 होगी। 13 भी एक प्राइम नंबर है, क्योंकि प्राइम नंबर्स की श्रेणी चल रही है, इसलिए प्राइम नंबर्स होगा। तो 33 में 13 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? 46 हो जाएगा। डी हमारा सही जवाब होगा। ठीक है, डी हमारा सही जवाब होगा। 46 इस प्रश्न का सही जवाब होगा। फिर इसके बाद आएगा, बता 13 के बाद 17 आएगा प्राइम नंबर्स। ठीक है, अगला देखें, 12, 18, 27, 39, 54, फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम डिफरेंस के बेसिक पे जाएं तो क्या हो सकता है? तो देखिए 12 से 18 6 प्लस, 18 से 27 9 प्लस, और 27 से 39 12 प्लस, और 39 से 54 5 प्लस। ठीक, तो देखा हमारी यहाँ पे जो डिफरेंस आया वो 6 आया, 9 आया, 12 आया, 15 आया। तो 6 9 12 15 कैसे हैं? देखिए, फिर डिफरेंस का भी डिफरेंस निकाल सकते हैं हम। देखिए अगर नहीं समझ में आया तो 6 से 9 3 प्लस, 9 से 12 3 प्लस,
12 से 15 3 प्लस, तो सभी में 3 3 प्लस हो रहा है, तो 15 में भी 3 प्लस करेंगे तभी तो 18 होगा, तभी तो 15 और 18 का डिफरेंस 3 आएगा। ठीक है, 15 18 हो गए। ठीक है, आप यहाँ पर भी समझ सकते थे ऐसे भी डिफरेंस का डिफरेंस निकाल कर भी। तो ये 54 में 54 का डिफरेंस मतलब यहाँ पर जो संख्या होगी क्वेश्चन मार्क जो है, मान लीजिए एक्स है यहाँ पे, तो एक्स और 54 का जो डिफरेंस है वो 18 है, तो क्या रखेंगे कि 18 का डिफरेंस आ जाएगा, यानी 18 में 54 को जोड़ना पड़ेगा, यानी 72। 18 में 54 को जोड़ेंगे तभी तो हमारा अगली संख्या आएगी, तभी तो 54 और 72 का जो डिफरेंस होगा वो 18 का होगा, तो 72। इस प्रश्न का सही जवाब पहला ही ऑप्शन होगा। ठीक है, पहला ही ऑप्शन 72 होने वाला है। अगला देखें, 2 है, 4 है, 12 है, 48 है, 240 है, क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो संख्याएं हैं वो 2 से 4, 12, 48, 240 बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई, यानी ये डिफरेंस मेथड से तो नहीं लगने वाला, क्योंकि देखिए 3 4 के बाद 3 4 संख्याएं के बाद सीधी इतनी बड़ी हो गई 240 संख्या, 240 आ गया। ठीक है, यानी ये गुणा का लॉजिक है। तो देखिए 2 से 4 हुआ है, कितने का गुणा हुआ है, 2 का गुणा हुआ है, यानी मल्टीप्लाई। 4 से 12 3 का मल्टीप्लाई, और 12 से 48 4 का मल्टीप्लाई, और 48 से 240 5 का मल्टीप्लाई। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 2 गुना हुआ है, 3 गुना, 4 गुना, यानी सीरीज से चली है 2 3 4 5, तो अगली संख्या 6 होगी। ठीक है, अगली संख्या हमारी 6 होगी, तो 6 होने का मतलब 24 में 6 का गुणा करेंगे तो अगली संख्या आ जाएगी, तो 24 यानी 240 है, वहाँ पे 6 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 जब 24, 6 दूनी 12 दू 14, तो 1440 ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, 1440। अगला देखें, 40 है, 20 है, 10 है, 5 है। ये देखिए 40 से सीधा 5 हो रहा है, इतना इतना मतलब माइनस हो रहा है। ठीक है, तो ये सीरीज कैसे चलेगी, देखिए 40 है, इसको भाग करेंगे 2 से तो 20 आ जाएगा, 20 को भाग करेंगे 2 से यानी एक तरह से आधा करेंगे तो 10 आ जाएगा, 10 को 2 से भाग करेंगे 5 आ जाएगा, तो 5 को भी 2 से भाग करना पड़ेगा, तो 5 का 2 से भाग करने का मतलब 2.5 आ जाएगा, यानी 2.5 2.5 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये सभी संख्याएं आधे हो रही थी। ठीक है, डिवाइड 2 हो रहा था। अगला देखें, देखिए 100 है, 20 है, 4 है, कितना देखिए 100 का ये 5 टाइम्स कम है, यानी ये देखिए 100 में एक तरह से बोले तो ये 5 का भाग कर दिया गया है तो 20 आया है, इसमें भी 5 का भाग करेंगे तो 4 आएगा। ठीक, तो इसमें भी 5 का भाग करना पड़ेगा, तो 4 में 5 से भाग करेंगे तो हमारे कितना आ जाएगा, भाग करने का मतलब यहाँ पे एक जीरो लगाएंगे, सॉरी यहाँ पर सीधा कर लीजिए ना, 5 8 40, सीधा 0.8 आ जाएगा, 0.8 इस प्रश्न का सही जवाब होगा। या तो ऐसे आप कह सकते हैं कि एक जीरो यहाँ पे 0.1 जीरो बढ़ा देंगे तो 5 8 40, क्योंकि दशमलव लगा हुआ है तो आ जाएगा कौन सा 0.8 इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ऐसे भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है,